नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जम प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा करेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, बी ऑप्शन है एबिलिटी टू मेक साउंड, और सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, और डी ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है वो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई का होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं होता है। ग्रोथ इसलिए नहीं होता है कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। हमारी एनसीईआरटी में ग्रोथ की डिफिनेशन दी गई है, दिया गया है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्यून करेक्टर ऑफ ग्रोथ। यानी अगर कहीं पे मास और नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या है, ग्रोथ है। अगर हम बात करें एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ये ग्रो होती है सेल डिवीजन के द्वारा। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो होती है ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा होती है और कंटिन्यूसली जो होती है पूरी लाइफ स्पेन होती है। एनिमल की बात करें तो एनिमल में ग्रोथ जो होती है एक सर्टेन स्टेज तक होती है, उसके बाद नहीं होती है, क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है कुछ सर्टेन टिश्यू में होता है और ये जनरली रिप्लेस कर देते हैं लॉस्ट सेल के द्वारा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें ग्रो होता है सेल डिवीजन के द्वारा। तो पहले का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज। कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्यों? दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइम, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन है ऑल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे से शेयर होते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और आरएनए होता है और इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, इसीलिए एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो हमारा दूसरे का जो होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कौन है, डीएनए और आरएनए होते हैं, बट लेकिन ये वेरिंग डिग्री वेरिएशन होते हैं। और तो सेकंड का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से जो होती है किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं। तो स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, और क्लास से फाइलम, और फाइलम से किंगडम। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो फाइलम होता है वो एनिमल के लिए हम यूज करते हैं और डिवीज़न जो होता है ये प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो स्पीशीज से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ऑर्डर हमारा जो होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में होता है। तीसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं जिनकी मार्फोलॉजी लगभग सेम होती है स्पीशीज तक, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेरिएशन आने लगती है। तो स्पीशीज से किंगडम की ओर जाने पर जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे क्या है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। कह रहा है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, तो लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, सो लोवेस्ट टैक्सॉन शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। तो जो लोअर टैक्सा होती है स्पीशीज जो हमारी है ये लोअर टैक्सा है, जैसे जैसे लोअर टैक्सा होती है इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं किंगडम की तरफ सिमिलरिटी क्या होती है, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी क्या होती है, घटने लगती है। कुछ शब्द हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जैसे फाइलम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए। स्पीशीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। पूछा जाएगा लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो स्पीशीज है। और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो किंगडम है। किंगडम को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी बोलते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। तो तीसरे का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, विल डिक्रीज। आइए अगला सवाल करते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर टू, सिस्टमैटिक्स टर्म पूछा गया है किसके लिए रेफ़र करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ आर्गन सिस्टम,
आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप और स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक टर्म जो रेफ़र करेंगे वो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। तो चौथे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, बी है कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, सी हमारा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल और डी ऑप्शन है नन। तो जीनस जो होता है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। तो पाँचवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेटेड टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ फैमिली। पूछा गया कि बताइए फैमिली जो होती है इसकी सफिक्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है एल्स, बी ऑप्शन है ओनी, सी ऑप्शन है एसी और डी ऑप्शन है एई। तो जो फैमिली का सफिक्स होता है वो एसी होता है, इसीलिए हम लोग सोलेनेसी फैमिली पढ़ते हैं। तो छठे का हमारा जो है ऑप्शन वो सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें एल्स किसका होता है सफिक्स, तो ये ऑर्डर का होता है। और अगर हम बात करें एई किसका होता है तो ये क्लास का सफिक्स होता है। तो पूछा गया है इसमें से जो होता है किसका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ फैमिली का पूछा गया है। तो छठे का हमारा सी हो जाएगा। अगर क्लास का पूछा जाता तो डी हो जाता और अगर ऑर्डर का पूछा जाता तो ए हो जाता। आइए अगला सवाल करते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरचल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पहला ऑप्शन है क्लास, बी ऑप्शन है ऑर्डर, सी ऑप्शन है डिवीजन और डी ऑप्शन है फैमिली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मैचिंग का है। इसे दिया है कॉलम ए में फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस। बी में दिया है ट्यूबरोसम, पॉलीमोनल, सोलेनम, प्लांटी और सोलेनेसी। तो जो फैमिली होती है वो क्या होती है, सोलेनेसी होती है। तो ये का पाँच इसमें दिया है, या तो ये ऑप्शन होगा हमारा या तो बी ऑप्शन होगा। अब हमें सी और डी ऑप्शन नहीं देखने हैं। बी क्या है, किंगडम क्या होता है, प्लांटी होता है। तो बी का 4, तो ए का 5, बी का 4, या तो ये होगा या बी होगा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, पॉलीमोनेंस होते हैं। तो सी का सेकंड हो जाएगा और सी का हमें जो ऑप्शन मिल गया वो 8वें का ये ऑप्शन मिल गया। इसके अलावा स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होता है, ट्यूबरोसम होता है। तो डी का पहला हो जाएगा और जीनस क्या है, सोलेनम है। तो जो हमारा 8वें का आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनके कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम या डिवीजन क्या है। आइए समझते हैं। तो जो फाइलम शब्द अभी हमने कहा ये एनिमल के लिए होगा और डिवीजन जो होगा ये प्लांट के लिए होगा। तो सबसे पहला नाम है मैन। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस है। जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमोनिडी। ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेटा। क्लास क्या है, मैमेलिया। और इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। तो ये मैन का इतना आपको याद रखना है। दूसरा है हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मोसा डोमेस्टिका। जीनस क्या है, मुस्का। फैमिली क्या है, मुसेडी। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। मैंगो की बात करें तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या है, मैंजीफेरा। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है, सैपनिडेल्स। क्लास क्या है, डाइकोटिलीडन। और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। व्हीट की बात करें तो व्हीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवियम। जीनस क्या है, ट्राइटिकम। फैमिली क्या है, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पोएल्स। क्लास क्या है, मोनोकोटिलीडन। और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। तो आप इनको बच्चों सारे रिवाइज करिए। नमस्कार बच्चों।